नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ का संस्कृत पाठ 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। तो पहला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका महत्व प्रतिपादित करता है? किसका महत्व प्रतिपादित करता है? दुर्जन का, सज्जन का, पुरुष का, महिला का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महिला का। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं शताब्दी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। तो आंसर होगा 14वीं सदी। गंगा देवी किसकी रानी थी? गंगा देवी किसकी रानी थी? कंपन राय की, अच्युत राय की, चंद्रादित्य की, शंकर पांडुरंग की? तो आंसर होगा कंपन राय की। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की? चौथा क्वेश्चन है, गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मधुरा विजयम और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मधुरा विजयम। मधुरा विजयम। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वनमाला भवालकर। प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान काल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं गौतम, पतंजलि, कणाद, कपिल। तो आंसर होगा कपिल। सांख्य दर्शन के कपिल है। कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी? तो आंसर होगा 14वीं शताब्दी। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, विजयांगिका, मिथिलेश कुमारी मिश्र? तो आंसर होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। वागाम्भरी किस वेद की मंत्र है? वागाम्भरी किस वेद की मंत्र दृष्टा हुई? मंत्र दृष्टा हुई, दृष्टा हुई, दृष्टा हुई। तो सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? तो आंसर होगा अथर्ववेद। आंसर होगा अथर्ववेद। वरदाम्बिका परिणयम किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणयम किसकी रचना है? क्षमाराव की, तिरुमलंबा की, गंगा देवी की, बनमाला भवालकर की? तो आंसर होगा तिरुमलंबा की। तिरुमलंबा की। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? 30, 24, 400, 40? तो आंसर होगा 40। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? अच्युत राय की, कंपन राय की, चंद्रादित्य की, जनक की? तो आंसर हो जाएगा इसका चंद्रादित्य की। चंद्रादित्य की आंसर होगा चंद्रादित्य की। विजय भट्टारिका की दूसरी पहचान क्या है? विजय भट्टारिका की दूसरी पहचान क्या है? शीला भट्टारिका, विजयांगिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारी? तो इसका आंसर होगा विजयांगिका। विपुल क्या है? विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य, आंग्ल साहित्य, हिंदी साहित्य, इनमें कोई नहीं। तो होगा संस्कृत साहित्य। विजयांगिका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयांगिका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम? तो आंसर होगा अष्टम।
अहो अमीशाम किमकारी अस्पृहा ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण। तो आंसर हो जाएगा भागवत पुराण। पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके प्रभावित है? पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो आंसर होगा महात्मा गांधी। पंडित क्षमाराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? पंडित क्षमाराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? प्राचीन काल, आधुनिक काल, वैदिक काल, ऐतिहासिक काल। तो आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। 19 क्वेश्चन है, शंकर चरित के रचनाकार कौन है? शंकर चरित के रचनाकार कौन है? पंडित क्षमाराव, बनमाला भवालकर, विजयांगिका, मिथिलेश कुमारी। तो आंसर हो जाएगा पंडित क्षमाराव। शंकर रचितम किसकी रचना है? शंकर रचितम किसकी रचना है? शंकर पांडुरंग, मैत्रेयी, मिथिलेश कुमारी, सातवेलकर। शंकर रचितम किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग किसका पिता था? शंकर पांडुरंग किसका पिता था? पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, क्षमाराव, गंगा देवी। तो आंसर हो जाएगा क्षमाराव। याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को, गार्गी को, सुलभा को, राम भद्रांबा को। तो आंसर हो जाएगा मैत्रेयी को। मैत्रेयी को। मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? राम भद्रांबा, मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारी का। तो आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी कौन थी? तो यह याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40, 20, 50, 16। तो आंसर होगा 40। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुमलंब, सुलभा, विजयांगिका, पंडित क्षमाराव। तो आधुनिक काल का हो जाएगा पंडित क्षमाराव। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? कौन अति प्रसिद्ध है? विभाराव, क्षमाराव, आभाराव, रामाराव। तो आंसर हो जाएगा क्षमाराव। अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तिरुमलंबा, मैत्रेयी, गार्गी वाचकन्वी, सुलभा। तो आंसर होगा इसका तिरुमलंबा। तिरुमलंबा। अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा थी? कितनी ऋषिकाएं मंत्र दृष्टा थी किसमें? अथर्ववेद में। 4, 5, 6, 24। तो आंसर होगा 5। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर, राजनगर, तिरुविदांकुर, हस्तिनापुर। तो आंसर होगा विजयनगर। शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? यमी, विजयांगिका, गार्गी वाचकन्वी, क्षमारा। आंसर हो जाएगा गार्गी। ऑप्शन सी गार्गी। श्याम बरगा कौन थी? श्याम बरगा कौन थी? शीला भट्टारिका, विजयांगिका, राम भद्रांबा, इनमें कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा विजयांगिका। काव्यों की रचना एवं संरक्षण में कौन दत्तावधान थे? काव्यों की रचना एवं संरक्षण में कौन दत्तावधान थे?
दानव, पुरुष और स्त्री, मानव, इनमें कोई नहीं। तो आंसर होगा पुरुष और स्त्री दोनों तत्वावधान थे। कौन संस्कृत कवित्रियों में प्रथम कल्प है? कौन संस्कृत कवित्रियों में प्रथम कल्प है? वरदाम्बिका, विजयांगिका, तिरुमलंबा, गार्गी। तो आंसर होगा विजयांगिका। किसकी सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? किसकी सभा में शस्त्रार्थ कुशल गार्गी विदुषी रहती थी? जनक की, दशरथ की, पीरेश्वर की, दुष्यंत की। तो आंसर होगा जनक की। जनक के सभा में गार्गी रहती थी। किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी, यहाँ पर ऋषि होगा, न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी रही हैं? किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी रही है? आधुनिक युग में, वैदिक युग में, प्राचीन युग में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो याज्ञवल्क्य ने, बाणभट्ट ने, जनक ने, और डी ऑप्शन है दंडी ने। तो आंसर हो जाएगा दंडी ने। समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है? पशु पक्षियों के द्वारा, पुरुष और स्त्रियों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, दानव मानवों के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा पुरुष और स्त्रियों के द्वारा। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख? ऋग्वेद में कितनी? पंच, चतुर्विंशति, विंशति, चत्वारिशत। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्विंशति, 24। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, यमी का। तो आंसर होगा सुलभा का। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? लिच्छवी वंश, गुलाम वंश, चालुक्य वंश, लोदी वंश। तो आंसर होगा चालुक्य वंश। देवकुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? देवकुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी? उत्तर भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत। विजयांगिका का समय क्या है? विजयांगिका का समय क्या है? 8वीं सदी, 7वीं सदी, 10वीं सदी, 4थी सदी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में। तो आंसर हो जाएगा इसका बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तिरुमलंबा, गंगा देवी, क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित। तो आंसर होगा गंगा देवी।